और श्रमिक जनों के सुखद जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आंखें बंद करके मेरे पीछे दोहराइए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से हमें बचा। आमीन। पूजा है गीता के अनुसार अपने नियत कर्म को निस्वार्थ भाव से करना ईश्वर की सच्ची पूजा है। जब हम अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं तो हम समाज और ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। करुणा के सागर ईश्वर, हम आज अपने धर्माध्यक्ष, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सिस्टर एवं सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और सही मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि वे हमें सही दिशा दिखा सकें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इस श्रमिक दिवस पर हम उन श्रमिक बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर विशेष कृपा बनाए रखें, उनके परिश्रम को सम्मान दें, उनके परिवार को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद दें, उन्हें मेहनती, अनुशासित और ईमानदार बनाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें जिससे वे अपने माता पिता, गुरुजन और देश का नाम रोशन करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। मैं अनुरोध करती हूँ अपनी सहपाठी मनहा से कि वे मंच पर आए और श्रमिक दिवस के पावन अवसर पर अपने भाव व्यक्त। माननीय प्रधानाचार्य, माननीय फादर बोनावेंचर, आदरणीय फादर बाला, माननीय फादर चार्ल्स, आदरणीय फादर सचिन, आदरणीय सिस्टर कोऑर्डिनेटर, आदरणीय माननीय शिक्षागण, आदरणीय श्रमिकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। आज मैं एक ऐसे वर्ग के बारे में बोलने आई हूँ जिनके बिना हमारा जीवन रुक जाएगा। वे हैं हमारे श्रमिक बंधुगण। 1 मई जिसे हम पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, यह दिन उन करोड़ों मेहनत कशों को समर्पित है जो अपने पसीने से इस दुनिया के विकास का पहिया घुमाते हैं। श्रमिक सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं हैं, वह हमारे देश के असली निर्माता हैं। जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी वह मेहनत कर रहे होते हैं हमारे घर, सड़कें और स्कूल बनाने के लिए। देश की प्रगति केवल कागजों पर या बड़ी इमारतों से नहीं होती है, बल्कि उन मजदूरों के पसीने से होती है जो धूप, छांव और बरसात की परवाह किए बिना श्रम करते हैं। अब चाहे वह खेत में अनाज उगाने वाला किसान हो या कारखानों में कर्म करने वाले कर्मचारी, इन सभी का योगदान अतुलनीय है। भले ही कड़क धूप क्यों ना हो या ठंड या तेज बरसात हो, श्रमिक हमेशा अपना कर्तव्य सच्चे दिल से निभाते हैं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति दया और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हर श्रमिक का सम्मान करेंगे, उनकी कद्र करेंगे और किसी भी काम को छोटा नहीं समझेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि माथे पर पसीने की बूंदें, होठों पर मुस्कान है,
हमारे सहपाठी एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो श्रमिक जनों की मेहनत तथा उनके जीवन के रंगों को दर्शाता है। धन्यवाद मित्रों। हमारे सहपाठियों ने बड़े मनयोग से रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की है। मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कांत में एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, बड़े रहो, बड़े रहो, बड़े रहो। हम जिगर पहाड़ कचीरे, सुरत की हम तस्वीरें, और आज को मोम बना दे, सहरा का क्यों लहरा दे। हम जिगर पहाड़ कचीरे, सुरत की हम तस्वीरें।
बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास करो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारे सैनिक जनों को उपहार देकर सम्मानित करें। साथ ही मैं फादर डोमिनिक, सिस्टर थ्रेसिया और सिस्टर नताल को भी आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और माल्या पहना करके हमारे श्रमिक जनों का स्वागत करें।
Sachin, Father Bala, Father Charles, Sister Therese, Sister Natal, Father Dominic, dear teachers and my dear students. Good morning to all of you. At the very outset, I join each one of you, the management, the staff and the students, to wish our bhaiyas and didis over here. मैं विद्यालय परिवार के हर एक सदस्य के साथ मिलकर आप सबों को, जो हमारे इस विद्यालय परिवार के अहम हिस्सा है, आपको मैं इंटरनेशनल लेबर डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी लेबर्स डे टू यू। मैं जिस विद्यालय से पढ़कर आया हूँ, उस विद्यालय का जो मोटो लिखते हैं, हमारे यहाँ परसिवियरेंस है, तो विद्यालय का मोटो है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो ऐसे एक माहौल से मैं पढ़कर आया हूँ जहाँ पर कर्म को इतनी अहमियत दी जाती है। तो बचपन से मेरे दिमाग में, जहन में कूट कूट कर वही भरा हुआ है कि वर्क इज वर्शिप। कर्म के द्वारा ही मानव जीवन को अर्थ मिलता है। आप यदि सोचें, एक मिनट के लिए इत्मीनान से बैठें, शांत मन से, शांत दिमाग से सोचें कि मानव जीवन को अर्थ देने वाला क्या है वो। क्या कोई व्यक्ति ऐसे यूं ही बैठा रहे, सुबह से शाम तक, रात में आराम करे, फिर दूसरे दिन उठकर बैठ जाएं पूरा दिन? उसमें कोई अर्थ है? लेकिन जो व्यक्ति समय से उठता है, प्रातःकाल हर रोज जल्दी उठता है, सूर्योदय से पहले अपना सब कुछ तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है, भले ही कोई भी कार्य वो करता हो, लेकिन समाज के लोग जब उसकी ओर देखते हैं तो बड़े इज्जत से देखते हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा सा एक मजदूर क्यों ना हो, लेकिन उसको इज्जत से देखते हैं, क्योंकि वह काम करता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने जीवन को जीता है। तो कर्म ही पूजा है। और आज विद्यालय परिवार के साथ मिलकर, हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर, मैं आपको तहे दिल से, सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे कर्मचारी कभी कभी आलसीपना हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनती है। अगर हमारा ये विद्यालय, इसका प्रांगण, हर एक कोना यदि साफ है, सुंदर है, क्योंकि आपका काम सुंदर है। और जो भी यहाँ पर आते हैं, बाहर से मेहमान आते हैं, वो यही कहते हैं, बिशप कॉनरेड बहुत सुंदर है, इसका प्रांगण बहुत सुंदर है। इसका श्रेय सब आप लोगों को जाता है। तो आई will request all of you to give them a big round of applause. बिशप स्वामी हैं नहीं शहर में, वो शहर से बाहर है, लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए ये पत्र भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बिशप इग्नेशियस डिसूजा जी का आप लोगों के लिए संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप सबके साथ बनी रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के अवसर पर मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे संस्थाओं में ईमानदारी और लगन से सेवा कर रहे हैं। आपका समर्पण, सच्चाई और सेवा का भाव परमेश्वर के प्रेम का सुंदर उदाहरण है। विशेष रूप से हम संत यूसुफ, जो कर्मकार हैं, उनके जीवन को याद करते हैं, जिनकी शांत मेहनत और निष्ठा ने रोजमर्रा के काम को पवित्र बना दिया। उनकी मध्यस्थता से हमें प्रेरणा मिले
कि हम अपने काम को सच्चाई, धैर्य और लगन के साथ करें, चाहे परिस्थितियां कठिन ही क्यों ना हो। काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक पवित्र बुलावा है, जिसके द्वारा हम ईश्वर के सृष्टि कार्य को में भाग लेते हैं। हर छोटा या बड़ा काम जब प्रेम और सेवा भाव से किया जाता है तो वह अर्थपूर्ण बन जाता है। आपके प्रयास जो अक्सर दिखते नहीं हैं और सराहे भी नहीं जाते, हमारे समाज को मजबूत बनाने और हमारे संस्था की गवाही को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम एक दूसरे का ध्यान रखें और अपने कार्यस्थलों पर एकता, सम्मान और सहयोग की भावना को बढ़ावा दें। कठिन समय में हम अपने विश्वास में शक्ति पाएं, एक दूसरे से हिम्मत लें और उस परमेश्वर में आशा रखें जो हर समय हमारे साथ चलता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके हाथों के काम को आशीष दे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और आपके दिलों को शांति, खुशी और संतोष से भर दे। आपका परिश्रम परमेश्वर की महिमा और लोगों की सेवा के लिए अच्छे फल लाता रहे। प्रार्थनाओं और आशीर्वाद के साथ बिशप इग्नेशियस डिसूजा, बरली धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष। यह बिशप स्वामी का संदेश आप लोगों के लिए। पुनः एक बार मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबको स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, आपके परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखें और जो भी कोई बीमार हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों ने दरखास्त की है, मैं उनके लिए भी रोज़ मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करता हूं, वो सब भले चंगे रहें और ईश्वर की आशीष निरंतर पाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं प्रिय साथियों को मेरा सुप्रभात। मैं आज इस अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य फादर रॉय एंथनी का विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और समर्थन के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। साथ ही मैं आदरणीय सिस्टर नताल एवं सिस्टर थेरेसिया जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का बेहतरीन समन्वय किया। मैं सम्मान्य फादर डोमिनिक जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को अनुशासन और सुव्यवस्था के साथ बनाने में बेहतरीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिशप हाउस से आए सभी सम्मान्य फादरों को उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए धन्यवाद।